नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो मेडिवल हिस्ट्री घटना चक्र का अगला पार्ट, मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य। पहला क्वेश्चन, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था? अलाउद्दीन बहमन, महमूद ताजुद्दीन फिरोज, महमूद गवा, मोहम्मद शाह प्रथम। तो दक्षिण में बहमनी राज्य का आपके संस्थापक था ए अलाउद्दीन बहमन। सेकंड क्वेश्चन, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान, सिकंदर शाह। तो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था आपका बी हसन गंगू। थर्ड, बहमनी राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थीं? ए कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य का विघटन, दक्कन में तुगलक शासन के विरुद्ध श्रृंखलाबद्ध विद्रोह, दिल्ली सुल्तानों से प्राप्त सैनिक समर्थन एवं प्रोत्साहन, अमीरान ए सादा द्वारा विद्रोह। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए जो परिस्थितियां या परिस्थिति उत्तरदायी थी वो है आपका डी अमीरान ए सादा द्वारा विद्रोह। नेक्स्ट, फोर्थ, अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था हसन देव, हसन गंगू, अहमद शाह, ताजदार। तो अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था आपके बी हसन गंगू। फाइव, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से कौन जाना जाता था? इस्माइल शाह, जफ़र खां, मोहम्मद खां, दाऊद खां। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से आपके जाना जाता था बी जफ़र खां। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? दोआब, बीजापुर, अहमदनगर, बरार। तो जो प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था वो है आपका ए दोआब। बाकी बी बीजापुर, सी अहमदनगर, डी बरार ये आपके बहमनी राज्य में शामिल थे। 7, किस यूरोपीय यात्री ने बहमनी राज्य का वर्णन किया है? मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, निकितन, बारबोसा। तो जिस यूरोपीय यात्री ने बहमनी राज्य का वर्णन किया है वो है आपका सी निकितन। 8, मलिक अंबर किस राज्य का वजीर था? बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो मलिक अंबर आपके वजीर था सी अहमदनगर। 9, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया? अहमदनगर के मलिक अंबर, गोलकुंडा के मीर जुमला, गोलकुंडा के मदन्ना या फिर बीजापुर के अफजल खां। तो जिस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया वो है आपका ए मलिक अहमदनगर के मलिक अंबर। 10, कश्मीरी कवि कल्हड़ ने राजतरंगिणी ग्रंथ को किसके शासनकाल में पूरा किया? श्रीहर्ष, ललितादित्य मुक्तापीड़, जयसिंह, अवंतीवर्मन। तो कश्मीरी कवि ने राजतरंगिणी ग्रंथ को जिसके शासनकाल में पूरा किया वो हैं आपके सी जयसिंह। 11, सुमेल करना है सूची 1 राज्य, सूची 2 राजवंश से। तो आप भी अंदाज़ा लगाइए मित्रों। पहला करते हैं खानदेश। खानदेश किससे मैच करेगा? आपका जो राजवंश था वहाँ पे आप भी अंदाज़ा लगाइए। फारूकी। बी बरार, बरार किससे करेगा? आपका मैच करेगा इमाद शाही। सी बीजापुर, बीजापुर आपका मैच करेगा आदिल शाही। डी गोलकुंडा, गोलकुंडा आपका मैच करेगा कुतुब शाही। और ई बीदर आपका बरीद शाही। क्वेश्चन 12 फिर से
आपको सुमेल करना है। राज्य और संस्थापक दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए बीदर, बीदर का संस्थापक मित्रों कौन होगा? तो आप भी गेस करिए। अमीर अली बरीद। बी अहमदनगर, अहमदनगर का मलिक अहमद। बीजापुर का, बीजापुर का मित्रों कौन सा होगा? यूसुफ आदिल शाह। गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह। थर्टीन, अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। निम्न में से कौन उसमें नहीं था? गोलकुंडा के कुतुब शाही, बीजापुर के आदिल शाही, खानदेश के खान शाही, बीदर के बरीद शाही। तो अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। उसमें से आपके गोलकुंडा के कुतुब शाही ये थे, बीजापुर के आदिल शाही ये भी थे, बीदर के बरीद शाही ये मित्रों ये भी थे, खानदेश के खान शाही ये आपके नहीं थे। नेक्स्ट 14th, बीदर का संस्थापक था अली बरीद, बरीद शाह, शाह बीदर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीदर का संस्थापक आपके थे ए अली बरीद। क्वेश्चन 15, अहमदनगर राज्य का संस्थापक था अहमद शाह, मलिक अहमद, अहमद प्रथम, हुसैन शाह। तो अहमदनगर राज्य का संस्थापक आपका था बी मलिक अहमद। सिक्सटीन, मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ? देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल, कांची। तो मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा जिस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ वो है आपका सी वारंगल। 17th, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली। तो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद आपके जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है आपका कर्नाटक। 18th, नीचे से मित्रों स्क्रॉल करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? तेलंगाना, गोवा, मुदगल का दुर्ग, रायचूर, दोआब। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित जो विवादग्रस्त क्षेत्र था वो था आपका डी रायचूर, दोआब। 19, बहमनी साम्राज्य में अफाफी लोग कौन थे? ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी, बहमनी साम्राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी, इस्लाम धर्म अंगीकार करने वाले दक्षिण भारतीय लोग, या फिर बहमनी दरबार के शिया अमीर। तो बहमनी साम्राज्य में अफाफी लोग थे आपके ए ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय, तिरुमल। तो विजयनगर के जिस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया आपके थे ए देवराय द्वितीय। नेक्स्ट 21, कृष्णदेवराय का संबंध किस राजवंश से था? सुलू, संगम, तुलु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृष्णदेवराय का संबंध जिस राजवंश से था वो था आपका सी तुलु वंश। 22, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था वल्लभाचार्य को, माधवाचार्य को, रामानुजाचार्य को, निम्बार्काचार्य को। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था ए वल्लभाचार्य को। नेक्स्ट 23, इतालवी यात्री पेश कहते हैं वह एक महान
शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, परंतु एकाएक क्रोध के दौरों का शिकार हो जाता है। उक्त वक्तव्य विजयनगर के किस शासक से संबंधित है? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, वेंकट द्वितीय। तो इतालवी यात्री पेश कहते हैं वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एकाएक क्रोध के दौरों का शिकार हो जाता है। यह वक्तव्य विजयनगर के जिस शासक से संबंधित है वह है आपका सी, कृष्णदेव राय। तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज, अष्टदिग्गज कवि किसके दरबार में थे? हरिहर, कृष्णदेवराय, मल्लिकार्जुन, सालू नरसिंह। तो तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज, अष्टदिग्गज जिसके दरबार में थे वो है आपके बी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यपद की रचना की? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत। तो जिस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यपद की रचना की वो आपका है ए, तेलुगु। नेक्स्ट 26, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि, 8 मंत्री, 8 सलाहकार, 8 महासेनापति। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज आपके थे 8 तेलुगु कवि। 27, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये प्रश्न मित्रों अभी आया, 8 तेलुगु कवि। विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था नंदी तिस्मन, अलसनी पेदन्ना, धूर्जटी, भट्टमूर्ति। तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था आपका बी, अलसनी पेदन्ना। 29, अमुक्त माल्यपद पुस्तक किस विषय से संबंधित हैं? दान, दास, नागरिक व सैनिक प्रशासन या स्मारक भवन। तो अमुक्त माल्यपद पुस्तक जिस विषय से संबंधित है वो है आपका सी, नागरिक व सैनिक प्रशासन। 30, मित्रों नीचे से स्क्रॉल होता है, आप बस नीचे ध्यान दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी तो सभी के पास किताबें होंगी। चलिए 30, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर जिसके शासनकाल में निर्मित हुआ था वो है आपका बी, कृष्णदेव राय। 31, तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग किस राजा के कार्यकाल में था? राम राय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय, वीर नरसिंह। तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जिस राजा के कार्यकाल में था वो है आपका बी, कृष्णदेव राय। 32, विजयनगर साम्राज्य में कुडी शब्द का प्रयोग किया जाता था भूमि नाप की एक इकाई के रूप में, सामंतीय नायकों की सेना हेतु, एक प्रकार के कर हेतु, निम्न कृषक मजदूर के बदली में। तो विजयनगर साम्राज्य में कुडी शब्द का प्रयोग किया जाता था आपके डी, निम्न कृषक मजदूर के बदली में। 33, आयंगर थे जिले 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांव का प्रशासन देखता था, 12 अधिकारी जो प्रांतीय प्रशासन देखते थे, या फिर विजयनगर राज्य दरबार में मंत्रियों की परिषद। तो आयंगर आपके थे बी, 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांव का प्रशासन देखता था। नेक्स्ट 33, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था कहलाता था, अभी आया था मित्रों सी, आयंगर। 35, विजयनगर राज्य में आयंगर पुजारी था, स्थानीय प्रशासक था, सैन्य अधिकारी था, वित्त अधिकारी था। तो विजयनगर राज्य में आयंगर आपका क्या था? बी, स्थानीय प्रशासक था। 36, विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? देवराय प्रथम, हरिहर, कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का।
तो आसान सा प्रश्न है मित्रों। विजयनगर राज्य का संस्थापक आपके डी हरिहर एवं बुक्का थे। 37 विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? राम राजा, हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम या विरूपाक्ष? तो विजयनगर राज्य की स्थापना आपके की थी बी हरिहर और बुक्का, अभी हमने देखा। फिर से वही प्रश्न मित्रों, 38 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने देखा ऊपर के प्रश्न में हरिहर और बुक्का ने। 39 विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, बुक्का द्वितीय? तो विजयनगर साम्राज्य के जिस शासक ने चीन में राजदूत भेजा वो हैं आपके सी बुक्का प्रथम। 40 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली के सुल्तान के काल में हुई थी? फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जिस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी वह है आपका सी मोहम्मद तुगलक। 41 विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, नर्मदा? तो विजयनगर जिस नदी के तट पर स्थित था वो नदी थी सी तुंगभद्रा। 42 विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो मित्रों अभी ये आया था प्रश्न, रिपीट हो रहा है, तुंगभद्रा। नेक्स्ट 43 विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित था? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी? तो अभी हमने एक प्रश्न देखा था इससे संबंधित, तो हम्पी भी किस नदी के किनारे स्थित था? बी तुंगभद्रा। 44 हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित थे? तुलु, संगम, अरविदु, सलू? तो हरिहर एवं बुक्का जिस वंश से संबंधित थे वो है आपका बी संगम वंश। 45 निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी? तो जिस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो है आपका डी हम्पी। 46 दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे? वारंगल के, मदुरै के, होयसल या फिर बहमनी राज्य? तो दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी आपके डी बहमनी राज्य के सुल्तान थे। 47 मित्रों विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णराय, हरिहर द्वितीय? तो विजयनगर साम्राज्य के जिस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया वो हैं आपके देवराय द्वितीय। 48 भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं था? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। बारबोसा मित्रों पुर्तगाली था, अंदाज़ा लगाइए, बिल्कुल था। वास्को डी गामा पुर्तगाली था, ये भी था। निकोलो कोंटी मित्रों ये पुर्तगाली नहीं था, और नूनीज भी पुर्तगाली था। 49 निकोलो कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था, कहाँ का निवासी था? तो अभी मित्रों हमने पिछले ही प्रश्न में देखा था निकोलो कोंटी कहाँ का यात्री था? ए इटली। नेक्स्ट किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? तो आपके अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी, डोमिनो पेइस उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस यात्री ने विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है वो है आपका
बी निकोलो कोंटी। 51 अब्दुल रज्जाक यात्री था, पारसी, अफ्रीकी, पुर्तगाली या फिर दक्षिण भारतीय। तो अब्दुल रज्जाक आपका यात्री था, अनुमान लगाइए मित्रों, पारसी। निम्न में से कौन से 52 निम्न में से कौन से तिमूरिद राजदूत ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, अमीन अहमद राजी, सादिक इस्फहानी। तो जिस तिमूरिद राजदूत ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया वो था आपका ए अब्दुल रज्जाक। 53 किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया था? देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, हरिहर, बुक्का। तो जिस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया था वो है आपका ए देवराय द्वितीय। 54 वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। तो वह मुस्लिम यात्री जो विजयनगर राज दरबार में आया था, कई बार प्रश्न आ चुका है मित्रों, अब्दुल रज्जाक। 55 किसके दरबार में अब्दुल रज्जाक मिर्ज़ा शाहरुख के दूत के रूप में आया? कृष्णदेवराय, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय या देवराय द्वितीय। तो जिसके दरबार में अब्दुल रज्जाक मिर्ज़ा शाहरुख के दूत के रूप में आया वो है आपका डी देवराय द्वितीय। 56 फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके राज्यकाल में भारत आया? तो अभी मित्रों हमने देखा देवराय द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया। फिफ्टी 57 फिर से रिपीट कर रहे हैं मित्रों वही क्वेश्चन। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया? तो ये आया था मित्रों, सभी को अभी आपने अंदाज़ा लगाया, देवराय द्वितीय के। नेक्स्ट 58 तालीकोटा के युद्ध 1565 में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग नहीं लिया? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। अहमदनगर ने तालीकोटा के युद्ध में भाग लिया था। बीदर ने मित्रों लिया था। गोलकुंडा इसने भी लिया था। आपका सिर्फ तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध आपके बरार ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था मित्रों? क्योंकि दरार पड़ गई थी इनके गठबंधन में, तो बरार ने भाग नहीं लिया। 59 तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1365 ईस्वी, 1465, 1565, 1665। तो तालीकोटा का युद्ध आपका हुआ था 1565। तो मित्रों 60 को आपको सुमेल करना है। तो देख लीजिए, एक तरफ राजाओं के नाम हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कुछ बातें हैं या फिर रचना है। तो सदाशिव ये किससे मैच करेगा? आपके ये मैच करेगा मित्रों, आप भी अंदाज़ा लगाइए, तालीकोटा का युद्ध। संगम वंश, ये संगम वंश, आप भी थोड़ा सा सोचिए। बी देवराय प्रथम। आपका सी राम राय अरिवधु वंश। अमुक्त माल्यपद सभी को पता है, कृष्णदेव राय। वन विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे 58 शिष्ट, भोग या ऊपरी कर। तो विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को आपके बी शिष्ट कहते थे। 62 किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया था? बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर राम राय। तो जिस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया था
वो था आपका देवराय प्रथम। सिक्सटी थ्री, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? सोरापुर दोआब, रायचूर दोआब, मालवा दोआब या जेच दोआब? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच जो क्षेत्र विवाद का विषय था वो है आपका बी, रायचूर दोआब। 64, नानकार था कर मुक्त भूमि, कर, भूमि या फिर ग्राम? तो नानकार आपका शब्द था जिसका मतलब है कर मुक्त भूमि। 65, कृष्णदेव राय ने क्या किया? पुर्तगालियों से लड़ा, उड़ीसा के राजा को पराजित किया, श्रीलंका में सेना भेजी या बहमनी साम्राज्य को उखाड़ फेंका? तो मित्रों यहाँ 3 और 4 वाले नहीं आ रहे हैं, सी और डी वाले, तो मैं उनको फिर से बता देता हूँ। कृष्णदेव राय ने क्या किया? ए, पुर्तगालियों से लड़ा, बी, उड़ीसा के राजा को पराजित किया, सी, तीसरा, श्रीलंका में सेना भेजी, या फिर चौथा, बहमनी साम्राज्य को उखाड़ फेंका? तो सही उत्तर होगा कृष्णदेव राय आपके उड़ीसा के राजा को पराजित किया, बाकी सब गलत होंगे। 66, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम? या फिर मंडलम, स्थल, नाडु, ग्राम, नाडु, मंडलम, स्थल, ग्राम, या फिर मंडलम, नाडु, ग्राम, स्थल? तो विजयनगर साम्राज्य जिस क्रम में विभक्त था वो है आपका ए, मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। 67, विजयनगर साम्राज्य से निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? काली मिर्च, चाय, तंबाकू या फिर कॉफ़ी? तो विजयनगर साम्राज्य में जिस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था वो थी आपकी ए, काली मिर्च। 68, सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पाली? तो सायन ने वेदों पर अपनी टीका जिस भाषा में लिखी वो है आपका सी, संस्कृत। 69, प्रसिद्ध वेदज्ञ सायन जिन्होंने वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी किस राज्य को अलंकृत करते थे? विजयनगर, त्रिपुरी, धारा, देवगिरी? तो मित्रों अभी हमने देखा था ऊपर सायन किस राज्य के थे? विजयनगर। 70, वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किस काल से संबंधित थे? तो पिछले प्रश्न में भी यही था, विजयनगर। 71, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक? तो वह मुस्लिम यात्री जो विजयनगर के राजदरबार में आया था आपके हैं डी, अब्दुल रज्जाक। 72, मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुद्ध शाह भी पुकारा जाता है? शाह मीर, जैनुल आबादीन, महमूद, हसन? तो मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान जिसे बुद्ध शाह भी पुकारा जाता है वो था आपका बी, जैनुल आबादीन। 73, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था सिकंदर शाह द्वारा, शेर शाह द्वारा, आदिल शाह द्वारा या अहमद शाह द्वारा? तो उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण आपके हुआ था ए, सिकंदर शाह द्वारा। 74, हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे? श्री कर्ण नंदी, मालाधर बसु, कविंद्र, परमेश्वर, विद्यापति? तो हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति आपके थे बी, मालाधर बसु।
75 जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह या फिर मुबारक शाह? तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक आपके थे ए हुसैन शाह। 76 सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता था? अवध, वाराणसी, सहरसा या जौनपुर? तो सिराज ऑफ द ईस्ट जिस शहर को कहा जाता था उस शहर का नाम था जौनपुर। 77 साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? मुजफ्फर शाह, तातार खां, अहमद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह? तो साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर जिसके द्वारा बनवाया गया था या बनाया गया था वो है आपके सी अहमद शाह। 78 जयपुर का शहर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन, सवाई राजा जयसिंह, राजा उदय सिंह या राजा मान सिंह? तो जयपुर शहर का संस्थापक आपके थे बी सवाई राजा जयसिंह या राजा सवाई जयसिंह। 79 निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। ए होयसल बल्लाल द्वितीय सुमेल है मित्रों, बिल्कुल सुमेल है। बी पांडव मार बर्मन, ये सुमेल है, बिल्कुल सुमेल है। सी यादव रुद्र प्रथम, ये सुमेल है मित्रों, नहीं ये गलत है। जबकि डी काकतीय गणपति आपका सुमेल है, तो सी सुमेल नहीं है। क्वेश्चन 80 देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी? प्रोल राज द्वितीय, गणपति, भिल्लम या सिंहन? तो देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी आपके सी भिल्लम ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का मित्रों, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उड़िया, उत्कल, पुरी, कटक? तो उड़ीसा का प्राचीन नाम आपके हैं मित्रों बी उत्कल। तो इसके बाद मित्रों हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन की, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन की, और इसी तरह से फिर ये मेडुअल हिस्ट्री भी ख़त्म करने का प्रयास रहेगा मित्रों। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ।